बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत होंगे, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की दाल की निमकियाँ। तो ये देखिए, ये हमारी पहचान की दाल है। ये देखें, ये दाल धुली मूंगी की है। तो ये मैंने हाफ प्याली बड़ी ले ली है। इसे मैं गर्म पानी में 2 घंटे तक भिगो दूंगी। अगर ओवरनाइट भिगो दे तो सबसे बेस्ट है। तो आए हम इसे भिगोने के बाद देखते हैं। अब तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ये मैंने दाल को भिगोने के बाद दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये अच्छे से फूल चुकी है और काफ़ी हद तक गल चुकी है। तो ये देखिए, तो इसे मैंने 2 से 3 घंटे गर्म पानी में भिगो दिया था। तो अब हमने क्या करना है, इस दाल को मैं मिक्सी में डाल के इसका एक पेस्ट सा तैयार कर दूंगी। तो पानी कितना लगेगा ये मैं आपको बताती हूँ इसका पेस्ट बनाने के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने ना इस दाल को ये देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर इसका तैयार हुआ है। मुझे बिल्कुल यही चाहिए था, लिक्विड सा, स्मूथ सा। ये जो मैंने जिस प्याली में जितनी दाल थी, तकरीबन आधी प्याली मुझे इसमें पानी की डालकर तो फिर ये स्मूथ सा टेक्सचर मिला है। तो अब इसमें जो हमने डालने हैं स्पाइसेस, वो मैं आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमने लेना है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन और 1 टीस्पून ही इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत सफ़ेद ज़ीरा। तो व्यूअर्स, इसमें सिर्फ यही स्पाइसेस जाएंगे, इसके अलावा हमने अभी कोई और स्पाइसेस नहीं डालने हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, इन सारे स्पाइसेस को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, आप इस पेस्ट की थिकनेस मुलाहिजा कर लें। ये देखिए, ये कितनी इसकी थिकनेस है। तो आपने इसी के अकॉर्डिंग रखना है, ना ज़्यादा टाइट हो, थिक हो, ना ही ज़्यादा पतला टेक्सचर हो। तो इस टाइम पे हमने इसमें ऐड करना है आटा। तो आटा हम फिक्स नहीं करेंगे, आटा हमने उतना लेना है जिसमें कि ये अच्छे से आटे की तरह गूंज जाए, रोटी के आटे की तरह। तो यहाँ पे व्यूअर्स, मैं अभी आटा फिक्स नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। ये देखिए, जितनी हमारी दाल का थिकनेस है उसी को हमने गूंदना है। इसी यानी कि जो आटा है, ये दाल जो है ये पानी का काम करेगी, हमने इसमें पानी नहीं डालना। तो इसी में हमने इसको अच्छे से गूंदना है। तो ये देखिए, तो अगर आप चाहें तो अच्छा कलर देने के लिए इसमें हल्दी भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का भी ऐड कर दिया है और साथ ही साथ इसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून भरकर घी के डाल दूंगी, पिघले हुए घी के। तो ये देखिए व्यूअर्स, तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी, जो भी आप चाहें। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और आटे का जैसे कि रोटी पकाने का आटा होता है, बिल्कुल वैसे ही हमने इसे आटे की शक्ल दे देनी है। तो ये देखिए, तो
आटा मैंने फ़िक्स नहीं बताया, ना बताऊंगी। आप अपनी जब ये बनाएंगे तो आपने अपनी दाल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करना है, और जब आपका आटा रोटी के आटे की तरह डो तैयार हो जाए तो वहाँ पे आप फिक्स कर देंगे कि बस काफ़ी है। तो ये देखिए अभी अभी तो ये काफ़ी थिक है, थिन है, रोटी के लिए बिल्कुल भी नहीं है अभी तैयार। ये देखिए, तो अभी इसमें आटा ऐड होगा मज़ीद। ये देखिए व्यूअर्स, तो ऐसे में इसमें आटा मज़ीद ऐड कर दिया। तो तकरीबन मेरी अभी तक 1.5 प्याली जा चुकी है, 1.5। तो ये देखिए अब जाके ये ज़रा टाइट होना शुरू हो रहा है। तो आप 1.5 से 2 प्याली का अंदाज़ा रख लें कि इसके दरमियान आटा यूज़ होगा। तो मुझे अभी आटे की और ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा आटा इसलिए डाल रही हूँ ताकि डो हमारी ज़्यादा टाइट ना हो जाए। तो हमें थोड़ा थोड़ा ही आटा ऐड करके तो इसे फुल करना। तो जब हम देखेंगे कि हमारी डो अब आटा गूंदने के करीब आ गई है तो फिर हम आटे की तरह इसको हाथ से गूंद देंगे अच्छे से। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी डो तैयार है, बिल्कुल जैसे आटे की होती है। इसे मैंने हाथ की हेल्प से देखिए गूंद लिया आटा। तो इसे अब मैं साइड पे रख दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 टेबलस्पून भरकर ले लिया है बनास्पति का घी का पिघला के। तो अब मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर, सिंपल सा। इसमें मैं जितना मैंने घी लिया है उतना ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी, उसी टेबलस्पून से भर के सेम। ये देखिए 1 and 2 and 3 और 4। तो इसको एक पेस्ट का टेक्सचर सा हम बना लेंगे। ये देखिए, इसकी हमने बनाना है पेस्ट सा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसकी कोई गुठली वगैरह ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमें कम से कम भी 10 से 15 मिनट आटे को रेस्ट पे रखा हुआ है। तो हम ये बना के रख लेंगे और अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही मज़े के स्नैक्स बनकर तैयार होंगे दाल के। आप कहेंगे कि वाकई बहुत मज़े के हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो देखिए व्यूअर्स, तो ये देखिए, ये ऐसे एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। इसमें आपने ऑयल ही लेना, घी ही लेना है। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, तो ये ऑप्शन है आपके पास। तो ये देखिए, ये टेक्सचर तैयार करके हम रख लेंगे। देखिए व्यूअर्स, मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने आटे को छोड़ दिया था। तो अब हम इसे एक बार फिर से मल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके इतने पेड़े बना लूँगी और ये मैं साइड पे रख दूँगी। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा थोड़ा आटे को डस्ट करते जाएंगे।